सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। गलती किया उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, दिल से माफ़ी मांग रही हूँ आप लोग से कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। भाई हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेन जी से जो आंदोलन हुआ है उससे बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों, मोदी शाह माला माल हो गए हैं। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी खबर आ गई? अब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा दोस्तों, कोई सोशल मीडिया भी नहीं दिखाएगा। आज मैं आपके सामने ये दिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि किस तरीके से जंतर मंतर से 8 बड़ी खुशखबरी आई है और वास्तव में आप देख करके कहेंगे दोस्तों कि किस तरीके से इस जेनजी आंदोलन से मोदी शाह मालामाल हो गए हैं। राहुल गांधी का 2019 का एक सपना था दोस्तों, अभी ट्रेलर में आपको दिखा दिया, क्लिपिंग के साथ दिखाया, वो दोबारा नहीं दिखाऊंगा। उसमें यही था, 2019 में राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमेज है, मैं खत्म कर दूंगा। वो खत्म नहीं कर पाए, वो तो ट्रेलर में ही आपको दिखा दिया। लेकिन कहानी कितनी बड़ी है दोस्तों, आज पूरा वीडियो देख करके आपको अंदाजा होगा। पूरा खजाने की चाबी मिल गई है, अलादीन का चिराग, कुछ भी कह लीजिए। जो लोग सोच रहे थे कि इस आंदोलन से मोदी शाह को बहुत बड़ा झटका लगा है, वो सब के सब मातम मना रहे हैं। क्या है कहानी, क्या है वो कुंजी, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज मोदी जी के लिए, मोदी जी ने सबको आश्चर्य से भर दिया है। जिनके बारे में लग रहा था कि भैया अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मोदी जी ने तो पूरा पासा ही पलट दिया है। आपकी राय का जरूर इंतजार रहेगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है। मेरा निवेदन है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम। और आज के वीडियो में बहुत सारे विंडोज भी दिखाऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा एक एक करके। सबसे पहले फायदा नंबर 1 मैं गिनती से दिखा रहा हूं, 8 बड़ी खुशखबरी। पहली खुशखबरी आपको दिखा रहा हूं, ये 8 विंडो क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं जिस नैरेटिव को आपके सामने रख रहा हूं, ये पहली बार आपके सामने कोई भी रख रहा होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो खैर भूल ही जाइए। इस 8 विंडो में क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले विंडो में है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, क्या कहते थे, भूल तो नहीं गए कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मनमोहन सिंह का है, मुसलमानों का है। मुस्लिम्स मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। राहुल गांधी ने भी यही बात कही। कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी, रेवंत रेड्डी अभी कह चुके हैं कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम कांग्रेस। लेकिन इसके बाद जानते हैं दोस्तों, एक एंटनी कमेटी बनती है। 2014 में जब कांग्रेस हार जाती है ना, तो एंटनी कमेटी बनाई जाती है। वो ये बताती है कि कांग्रेस इस वजह से हार गई क्योंकि कांग्रेस को इस देश की जनता ने मुसलमानों की पार्टी मान लिया। अब कांग्रेस को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर सीएए प्रोटेस्ट आता है प्रधानमंत्री मोदी के समय में। किसका प्रोटेस्ट था? मुसलमानों को कोई लॉस नहीं था, लेकिन मुसलमानों को भड़काया गया। इसके बाद फिर हालात बदलते हैं और हालात बदलने के बाद दोस्तों ये लोग एक गठबंधन बनाते हैं, नाम होता है इंडिया। करना क्या था? 2 ही काम था। एक तो मुसलमानों का देश में पहला हक है और दूसरा सनातन धर्म को गाली देना, यही दोनों था। नाम क्या था? इंडिया। और अब जाकर के आया है दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी। मकसद क्या है? हिंदू धर्म को बदनाम करना और सेक्युलरिज्म की चाशनी लगाना। यह है असल इस विद्यार्थी आंदोलन का मकसद। यह बात मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों का आंदोलन विद्यार्थियों के लिए था, मांग अच्छी थी, इसको पूरा होना चाहिए था। लेकिन कैसे ये रूप बदलते गए ये आप समझिए, और ये पहली बार डिकोड होता है। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी से कभी सीएए के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर लड़ रहे थे, वो अब विद्यार्थियों के नाम पर लड़ने आए थे। आज पूरा देश ये जान चुका है। तो ये है पहली खुशखबरी इस आंदोलन से।
इस आंदोलन की इमेज को ऐसे झटका लगा है। खुशखबरी नंबर 2 आइए, और ये मैं आपको 7 विंडो में दिखाता हूं दोस्तों। आज विंडोज में ही चीजें बनाया मैंने ताकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर दे सकूं। इस 7 विंडो में क्या है जरा समझिए। क्यों मोदी आज तक के सबसे लोकप्रिय नेता है, क्यों कोई उनकी तुलना कर नहीं पाता। पहला विंडो देखिए, ममता बनर्जी एक लड़की है प्रियंका शर्मा, एक महिला है, उन्होंने ममता बनर्जी का मीम बना दिया था, सिर्फ जेल भेज दिया गया था उनको। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई हुई थी ममता शर्मा की। फिर दूसरे विंडो में देखिए, शरद पवार, केतकी चितेल, उन्होंने एक पोस्ट कर दिया था, विवादित पोस्ट, सीधे जेल भेज दिया गया, कोई रहम नहीं। तीसरे विंडो में देखिए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, समित ठक्कर ने इनके बेटे आदित्य ठाकरे पर बेबी पेंगुइन लिख दिया था, सीधे जेल भेज दिए गए, कोई रहम नहीं। चौथे विंडो में देखिए, स्टालिन, सोशल मीडिया पर एस कालियप्पन नाम के एक शख्स ने टिप्पणी की, अपमानजनक टिप्पणी, सीधे जेल भेज दिए गए, कोई रहम नहीं। एक देखिए केरल का भी निकाला है मैंने, पिनराई विजयन, ये मुख्यमंत्री थे, एक पत्रकार टीपी नंदा कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया, सीधे जेल भेज दिए गए, कार्रवाई हुई। सोनिया गांधी, उनकी फोटो से छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया पर डाला तो उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को जैसी गालियां दी गई, किसी को दी गई क्या दोस्तों? किसी को नहीं दी गई। अरे सारी मर्यादाएं टूट गई। अभी मैं प्रधानमंत्री मोदी का भी आपको दिखाता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी मां को इटली की प्रधानमंत्री का नाम लेकर गालियां दी गई, माफ कर दिया। जब लग रहा था कि अब बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, प्रधानमंत्री सामने आते हैं, माफ कर देते हैं। यह है इस आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा फायदा। यह खुशखबरी है। जिनको लगता होगा ना कि मोदी जी झुक गए, ये झुकना तो इतना बेहतर है दोस्तों। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अभी मैं आपको वो फायदा नंबर 3 में दिखाता हूं। मोदी जैसा होना किसी के लिए आसान नहीं होता है। ये हम लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों, ये गर्व की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, मोदी है। अब मैं आपको तीसरा जो फायदा दिखा रहा हूं दोस्तों, 2 विंडो में दिखाता हूं। एक तरफ वो लड़की है, मैंने चेहरा अभी ब्लर कर दिया है जानबूझ करके। ये कह रही है मैं 15 साल की लड़की हूं। अब तो लोग जानते ही हैं। इतनी गालियां, इतनी गंदी गालियां। कल रात को ये सोशल मीडिया पर आती है और ये कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती, मैं अपने चेहरे को नहीं उठा पा रही हूं। ये कह रही, अपने से नजर नहीं मिला पा रही, माफ कर दीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आता है दोस्तों, कितना फिक्र करते हैं एक छोटे से बच्चे का भी। पता है कि इसने इतनी गालियां दी हैं। जरा मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मुझे पता है समाज में आक्रोश है, लेकिन माफ कर दीजिए। जरा सुनिए, 2 विंडो में आपको दिखाता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए। मैं अभी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूँ। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
ये जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान है दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को पच नहीं रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं ना, उनको तो बात समझ में आ जाएगी, लेकिन जो पीएम को नहीं समझते हैं ना, उनके लिए बड़ा झटका है। ये तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को भी यकीन नहीं होगा कि भैया इतनी गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां। अच्छा, गंदी गालियां क्यों दी गई, आप समझ पा रहे हैं? मैंने जो ट्रेलर में दिखाया, राहुल गांधी ने यह कहा था 2019 में कि मोदी की ताकत सबसे बड़ी उनकी इमेज है, मैं खत्म कर दूंगा। खत्म हो ही नहीं रहा। क्या किया? छोटी छोटी लड़कियों से, बच्चियां हैं, लड़कियों से अधिकतर गंदी गंदी गालियां दिलवाई गई, इमेज खराब कर दी। नहीं कर पाए। देखिए ना, माफी मांगी है। अब आइए मैं आपको फायदा नंबर 4 दिखाता हूं, खुशखबरी नंबर 4। मोदी की इमेज कैसे बढ़ गई, उल्टा बढ़ गई। ये कम कर रहे थे ना, गिरा रहे थे ना, बढ़ गई। अब आप हेडलाइन पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये कांग्रेस क्या कहती है? देश प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर रहा, लेकिन उन्होंने देश को ही माफ कर दिया। अरे भैया, सबको दिखता है, कोई अंधा नहीं है। ये लड़के लड़कियां, मैंने आपको ट्रेलर में इसीलिए दिखाया दोस्तों, दोबारा देखिएगा, कई सारे दिखाए। सब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, उनको एहसास हो गया गलत हो गया। भीड़ की मानसिकता में जब लोग उकसाते हैं ना, तो गालियां निकल जाती हैं, नहीं निकलना चाहिए। माफी मांग रहे। कांग्रेस कह रही है देश प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर रहा, उल्टा मोदी जी ने देश को माफ कर दिया। ये कांग्रेस समझ नहीं पाएगी दोस्तों। सोचिए, कम से कम 7-8 लड़कियों का तो मैंने बयान सुना है। एक एफआईआर हो जाए, एक बार पुलिस का कॉल आ जाए ना, तो जीवन नरक हो जाता है। डर लगने लगता है कि भाई पुलिस वालों के पास जाना पड़ेगा। क्या पूछेगी पुलिस, क्या बताएंगे, क्या सवाल होंगे? कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। आज जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं ना, तो देश भर की पुलिस ये सोचेगी, जब पीएम ने मना कर दिया, माफ कर दिया, तो हमको अब बहुत सॉफ्ट होकर के काम करना पड़ेगा। इनको जरा रियायत देनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। ये बच्चे हैं। पवन खेड़ा का ट्वीट दिखाता हूं, देखिए, इसी को इन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा है। लो कर लो बात, देश इनसे माफी मांगने को कह रहा है, इन्होंने देश को माफ कर दिया है। अब इस फीलिंग को ये समझ ही नहीं पाएंगे। ये भारतीय मानसिकता वाले लोग ही नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये मैं बात कह रहा हूं। और यही हाल अखिलेश यादव का है। ये भी इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि इसको रिएक्ट कैसे करें, लेकिन चूंकि पॉलिटिकली ये करते हैं तो इनको रिएक्ट करना पड़ेगा। लिख रहे हैं भाजपा का अहंकार ही गिराएगा उनकी सरकार। अरे भाई, मोदी जी को गाली दिया गया, इतनी गंदी गंदी गालियां, मां के नाम पर गाली दी गई, मेलोनी को जोड़ करके गाली दी गई, और मोदी जी कर रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, आपको गलती का एहसास है, कोई बात नहीं, हम आपको माफ करते हैं। यह भाजपा का अहंकार है। अगर ये भाजपा का अहंकार है तो हमें यह अहंकार मंजूर है। आपको मंजूर है कि नहीं दोस्तों, जरूर लिखिएगा। खुशखबरी नंबर 5, एक वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो मैंने ट्वीट किया, मैं जानबूझ करके इसमें नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि मुझे लगा कॉपीराइट होगा। आप देखिए, मेरा ट्विटर हैंडल है, आप जाकर इसको सुनिएगा। इस लड़की के 2 वीडियो हैं। एक में ये प्रधानमंत्री को लेकर और बाकियों को लेकर के अपशब्द कहती हैं या चिढ़ाती हैं, और दूसरे वीडियो में जो ये कहती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्या कह रही है ये लड़की? ये कह रही है कि सौरभ दास, अभिजीत दीपके और बाकी लोग कहां हो? अरे तुम्हारे कहने पर हमने ये सब कुछ किया, हमारे ऊपर एफआईआर हो गया, आज तुम चले गए, तुम भूल गए महाराष्ट्र को। तुमको कोई फिक्र नहीं है कि तुम्हारे उकसाने पर लोगों ने काम किया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गया और तुम चले गए। एक्सपोज हो गए दोस्तों। ये जो 3 लोग हैं ना, खास करके अभिजीत दीपके, सौरभ दास और रांका, ये एक्सपोज हो गए। ये पार्टी कर रहे हैं, ब्यूटीफुल लड़की पर डांस कर रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, और जो बाकी बच्चे, जो जेन्युइन बच्चे हैं, उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे समाज के बीच जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर से लीगल कार्रवाई। अच्छा, आप सोचिए, सरकार ने माफ कर दिया, लेकिन अगर कोई पर्सनल केस करता है तो वो कैसे होगा भैया? उसको तो हटाना पड़ेगा ना, वो तो लीगल कार्रवाई होती है ना। यानी विद्यार्थियों ने ये देख लिया कि ये सारा गैंग जो सीजेपी का है,
वो अपने फायदे के लिए इकट्ठा हुआ था, हमारे साथ इस आखिरी मोमेंट में खड़ा हुआ, तो वो इस देश का प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने माफ किया है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, ये खुशखबरी है। वो आए थे प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए, उनकी इमेज को खराब करने के लिए, और पता चल रहा है कि वही सच्चे साथी बन गए, वही सबसे बड़े जेंजी बन गए। आगे बढ़िए, खुशखबरी नंबर 6 दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा मिशन पूरा हो गया है। आप बोलेंगे क्या? मैं दिखाता हूं, ये 4 विंडो में दिखा रहा हूं दोस्तों, और ये कहानी सुनेंगे ना, शिक्षा को लेकर है ये कहानी, हिल जाएंगे। यकीन नहीं होगा दोस्तों कि ऐसा भी समाज रहा है इस देश में, और लोगों ने किस तरीके से धूर्त बनाया है अपने ही बच्चों को। पहले विंडो में क्या है दोस्तों, जरा देखिए, पढ़ लीजिए। जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, तो भाजपा का यह मिशन था कि नकल बहुत होता है, नकल रोकना चाहिए, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और राजनाथ सिंह ने एक कड़ा कानून लागू किया जिसमें जो अगर नकल करेगा तो हथकड़ी तक पहना दी गई थी। जानते बदले में क्या हुआ? ये कहानी बता रहा हूं 1992 की। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही हार गई, और राजनाथ सिंह जो शिक्षा मंत्री थे वो खुद अपना चुनाव हार गए। ये शिक्षा की बात बता रहा हूं, इसी शिक्षा की बात। अच्छा, जीता कौन? ये भी सेकंड विंडो में देखिए, मुलायम सिंह यादव। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब हमारी सरकार आएगी ये कानून ही खत्म कर देंगे, खुल के चोरी करो, नकल करो, कोई रोक टोक नहीं होगा, और वो चुनाव जीत गए। आश्चर्य करेंगे, ये इसी देश की कहानी बता रहा हूं। जो विद्या के नाम पर, परीक्षा के नाम पर लड़ रहे हैं ना, वो नकल करना सिखाते थे। तीसरे विंडो में अखिलेश यादव, जो कह रहे हैं कि सब नकल करते हैं, हम भी किए हैं। अब ये थोड़ा बहुत तो नकल चलता है भैया। और चौथे विंडो में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का मिशन रहा है कि अच्छी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके, वो पास हो गया। अगर ये नहीं होता ना जंतर मंतर में आंदोलन, तो शायद नहीं हो पाता दोस्तों। ये बहुत बड़ी कहानी है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इस देश के जेंजी के लिए। इससे बढ़िया कानून हो नहीं सकता। खुशखबरी नंबर 7, ये देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। भाई, एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, अब तो लागू भी हो गया। लेकिन जानते कहानी क्या है? जब ये राज्यसभा में पास हो रहा था तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, सहमति नहीं दी कि पास कीजिए, ये सख्त कानून है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इस एंटी पेपर बिल से जो लीक होता है उससे कोई लेना देना नहीं। पेपर लीक होता है तो होते रहे, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ विद्यार्थियों के नाम पर राजनीति करनी थी, सियासी रोटियां सेकनी थी। ये जा करके इस कानून से पता चल गया। और ये कानून क्यों बना? क्योंकि जंतर मंतर में इन लोगों ने आंदोलन किया। तो ये है 7वां फायदा, 7वें नंबर की खुशखबरी। और आपको दिखाता हूं दोस्तों खुशखबरी नंबर 8। आपने एक बार ध्यान दिया होगा दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी से अलग थी ना जेडीयू, तो उसके नेता थे, उन्होंने सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में भाजपा में ही आ गए कि अरे सेना के लोग क्यों होते, मरने ही जाते हैं। वैसा ही कुछ बयान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खासम खास इमरान मसूद ने कहा है। बहुत ही इनसेंसिटिव बयान, संवेदनहीन बयान। मैं आपको अपना जो ट्वीट दिखा रहा हूं दोस्तों, उसी में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये एएनआई का वीडियो है, मैं कॉपीराइट की वजह से लगा नहीं सकता। आप मेरे ट्विटर हैंडल को जरूर देखिएगा। इसमें इमरान मसूद कहते हैं कि इनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई जंतर मंतर पर 250 पुलिस वाले मारे पीटे गए, घायल हो गए। जानते हैं इमरान मसूद क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसी की तो तनख्वाह मिलती है, मारपीट खाने के लिए ही तो मिलती है। ये बात कह रहे हैं। अब आप सोचिए बड़े ध्यान से दोस्तों, क्या ये जो पुलिस वाले देश भर में काम करते हैं, क्या वो इंसान नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं होता? क्या उनके बच्चे नहीं होते? क्या उनके घर में पत्नी, मां ये नहीं होती? लेकिन कहते हैं ना
कि ये लोग राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को भी गले लगा लिया जिन लोगों ने अपशब्दों की, गालियों की सारी मर्यादा तोड़ दी। और इसीलिए आज मैं ये बात फिर कह सकता हूं दोस्तों, इंतजार कीजिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव 2029 है ना। अगले साल 6 महीने के बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप इंतजार कीजिए। ये है कहानी दोस्तों। तो जिस चीज से प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाने चले थे, उसी से प्रधानमंत्री मोदी को इतना फायदा हो गया। आपदा में अवसर तो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना, कोरोना काल में तो दिखाया भी, ये भी एक आपदा में अवसर की तरह आया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा। जो मैंने कहानियां आपको दिखाई हैं, जो 8 खुशखबरी दिखाई है, आपकी क्या राय है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर आप असहमत हो या आपको लगता है कुछ छूट गया है तो भी लिखिएगा। और मेरे ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। वहां आजकल मैं लगातार कुछ ना कुछ नई चीजें अपलोड करता हूं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारी ताकत बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।